साथियों, हम आपका यह MLP मैथ्स परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आ जाइए, सभी लोगों के लिए मैथ का टॉपिक लेकर हम आ गए हैं। चले आइए, 1/5 गुणे 8 चले आइए प्लस 1/8 गुणे 11 प्लस 1/11 गुणे 14 प्लस 1/14 गुणे 17 का मान ज्ञात करो। कैसे ज्ञात होगा? आ जाइए, आपको हल बताते हैं कैसे हल करना है। ठीक, आ जाइए, इनका अंतर ज्ञात करना है। 1/3 का अंतर आपको ज्ञात करना है। सबके नीचे 3 लगा हुआ है, देख लीजिए, ये भी 3 लगा है। जैसे लिखा है 8 3 24 होता है। 3 का अंतर है, अंतर ज्ञात करके बताना है। 8 और 5 में कितना अंतर आ रहा है? 5 में 3 जोड़ोगे तो 8 होगा, 8 में 3 निकालोगे तो 5 होगा। इसमें 8 गुणे 11 लिखा हुआ है, 1/3 का अंतर निकालना है। तो सबका अंतर बताना है 8। साथियों, प्यारे साथियों, समझोगे तो समझ में आएगा। आ जाइए हमारे साथ, हम कठिन भी सवाल को सरल बना देते हैं। आ जाइए, सभी लोग को बताते हैं, आसानी से समझ में आएगा। 8 गुणे 11 है, तो इसको आप देखोगे 8 में 3 जोड़ोगे 11 होगा, 11 में 3 माइनस करोगे तो 8 होगा। 3 का अंतर आया। उसके बाद 11 गुणे 14 है, 14 में 3 घटाओगे तो 11 बचेगा, 11 में 3 जोड़ोगे 14 बनेगा। 14 गुणे 17 है, 17 में 3 माइनस करोगे 14 बनेगा, 14 में 3 जोड़ोगे 17 होगा। तो आंसर 1/3 का आना है। 1/3 का अंतर निकालना है। ठीक, जो फर्स्ट टर्म है और माइनस लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म में से लास्ट टर्म निकालोगे माइनस 1/3। 1/5 माइनस 1/17। ठीक, ये आ रहा है आपका आंसर। आ गया। इसके बाद आपको एक सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, प्रतिशत वाला है। किसी संख्या के 50% का 2% उस संख्या का कितना प्रतिशत होगा? तो 100 का 50% पहले निकालोगे का 2% कितना होगा? 100 गुणे 50/100 गुणे 2/100 करोगे तो इक्वल टू कितना आएगा? आप देखोगे यहाँ पर कैसे काटा जाएगा। आप देखोगे यहाँ पर 100 से 100 कट गया, उसके बाद 50 दूनी 100 आया, 100 आप 100 करोगे, फिर ए भी कट गया, 100 1 100, आंसर आया 1%। कहोगे कि किसी संख्या के 50% का 2% उस संख्या का कितना होता है? 1% होता है। भुवन के एक क्वेश्चन है, भुवन के वेतन में पहले 16% की कमी की गई। ठीक, भुवन के वेतन में पहले 16% की कमी की गई और देखो कि बाद में 25% की वृद्धि की गई। उसके वेतन में हुआ शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। ठीक, कैसे ज्ञात करोगे? फार्मूला है, देखो, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी, उसके बाद प्लस AB प्लस 100। फिर इसको लगाओगे जब, यहाँ पर फिर से देखो कि भुवन के वेतन में पहले 16% की कमी की गई और बाद में 25% की वृद्धि की गई। उसके वेतन में शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करोगे? फार्मूला है प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस AB/100। तो इसको लगाओगे, माइनस करो पहले, फिर 16 प्लस 25 25, और उसके बाद ये आया कितना? 25 है, ये 400 कैसे आ गया? बटा 100। ठीक, 25। चलो देखते हैं कैसे आ रहा है। 25 गुणे 4 करोगे, 25 चौका 100 आया। जैसे 16, पहले 25 में से 16 घटा दो, कितना आता है? आप घटाओगे 16 4 20, 5 25, 5 9 बनता है। चलो ठीक, अब इसको देखोगे
आप कैसे हो रहा है ये 400, क्या था ये 400, ये भी इन दोनों को एक बार गुणा कर दिया गया ना, दोनों को गुणा 16 30 हो गया, 16 पंचे 80 हो गया, दोनों को जोड़ दिया आपने। जैसे 16 है, इसमें गुणा 25 का करना हुआ तो आप कैसे करोगे, 16 पंचे 80 की शून्य हासिल 8 कर दिया आपने, 16 दूना 32, 32 8 कितना होगा, 32 8 करोगे 40 होगा, 400 आ गया, 400 बटा 100 आपने कर लिया। तो इसको 100 1 100 100 चौका 400 काट दिए, 4 आया आंसर आपका। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 4 आ रहा है, यहाँ 4 आ रहा है, तो इस 4 को 16 में जोड़ दोगे 20 आएगा, प्लस 25 लिख दिया इक्वल टू, अब इसमें 25 में से माइनस प्लस माइनस का निशान लगाए, माइनस होगा, 25 में से 20 निकालोगे 5 बचेगा, तो परसेंटेज वृद्धि 5% वृद्धि। आंसर में पूछा था परिवर्तन ज्ञात कीजिए, प्रतिशत परिवर्तन, आपका आंसर 5% आंसर आ रहा है, 5% का आंसर परिवर्तन आ रहा है, ठीक है आंसर। तो एक और है फार्मूला है, ये भी फार्मूला था आपका इम्पोर्टेंट फार्मूला, ये फार्मूला आप देख लेंगे, ये प्रतिशत का परिवर्तन था, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस ए बी, ए इंटू बी, ए गुणे बी किया बटा 100 किया, फिर माइनस 16 प्लस 25 किए, माइनस 400 बटा आया 100, 4 है, 4 इसमें 16 में जुड़ा तो 20 हुआ, माइनस प्लस लगाया निशान, फिर 5% आंसर आया। फिर देखो फार्मूला है आय इक्वल टू खर्च प्लस बचत, कैसे आएगा, एक आदमी कुल रुपये 15 में 15 एक समान वस्तुएं खरीदता है, यदि वह उनमें से प्रत्येक को रुपये 1.23 में बेचता है, 1.23 में बेचता है, तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करोगे लाभ प्रतिशत, आ जाइए बताते हैं। एक आदमी कुल 15 रुपये में, समझेंगे हमारे साथ, एक आदमी कुल 15 रुपये में 15 एक समान वस्तुएं खरीदता है, यदि वह उनमें से प्रत्येक को 1.23 रुपये में बेचता है, तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करोगे, सीपी देखो कास्ट प्राइस, ये सीपी कास्ट प्राइस और सिंपल इंटरेस्ट, जैसे ये है सिंपल इंटरेस्ट प्राइस है, आ जाइए इसको निकालते हैं। CP 1 है और SP 1.223 है, तो यहाँ 123 का निकालना है, कैसे निकालोगे, 23% प्रॉफिट आंसर आ गया, 23 प्रॉफिट आंसर आ गया, यही निकाल कर आपको बताना था। जैसा कि यहाँ पर 1.223 दिया है, इसको 100 से गुणा करना पड़ेगा। कैसे करोगे, देखो एक के बाद 2 जीरो लगा दो, 2 है, एक पॉइंट के बाद 0.2 है, मतलब एक के बाद जितने अंक होते हैं दशमलव के बाद उतने जीरो से 1 से गुणा कर दिया जाता है 10 से। देखो यहाँ सबका गुणा किया, इतना आया, इतना आया, इतना आया, इसके बाद 3 किया, 3 1 के 3, 2 1 के 2, 1 1 के 1। अब इसमें पॉइंट ऐसे लगाना होता है 3 2 1। अब आपको पॉइंट किधर से लगेगा, आपको लगाना है यहीं, एक पॉइंट के बाद लगाओगे तो केवल 23 आएगा, यहाँ पर केवल 23 आएगा, ठीक, 23%। एक सवाल है 23
वस्तुओं का क्रय मूल्य 54 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। यदि 63 वस्तुओं का क्रय मूल्य 54 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ हानि ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे? 63 वस्तुओं का क्रय मूल्य 54 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ हानि ज्ञात करेंगे। यहाँ 23% प्रॉफिट हुआ बता दिया गया। 100 ये अंतर जो आया था 100 और 23 का ये देखेंगे। ठीक, यहाँ देखें ये है, आपको समझ में आएगा। 63 है कास्ट प्राइस है। उसके बाद जो 63 54 जो है सिंपल इंटरेस्ट है। 54 सिंपल इंटरेस्ट है वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो इसमें देखोगे 6 7 856 7 देखो 9 गुणे 6 करोगे, 9 गुणे 6 कर दोगे, 9 6 54 आएगा। और 9 गुणे 7 करोगे, 9 7 63 आ गया, कट गया। 9 गुणे 7 करोगे, 7 गुणे 9 9 7 63 आया, ये कट गया। और ये 9 गुणे 6 करोगे, 9 6 54 आ गया। ये दोनों उसकी टोपी उसके साथ के बराबर आया। चलो देखो सीपी सिंपल इंटरेस्ट सिंपल प्राइस कास्ट प्राइस 6 वस्तुओं का क्रय मूल्य था, कास्ट प्राइस था 6 रुपये आ रहा है। और 54 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो 54 भी इसको जब डिवाइड किया आप बराबर करके, इसको बराबर करके डिवाइड किया तो आया यहाँ 7 इधर आ जाएगा। ये अनुपात को बदलना पड़ता है। सीपी ये देखो 7 यहाँ आ गया, प्लस माइनस का चिन्ह लगा, +1 जैसे 6 में +1 लगा दिया, 7 आ गया। चलो ये अब सवाल देखोगे इक्वल टू यहाँ पर कैसे लगाया गया? 16 सही 2/3 16 सही 2/3 प्रतिशत लाभ। प्रॉफिट बराबर 1/6 गुणे 1/6 गुणे 100 1/6 गुणे 100। तो यहाँ कैसे काटोगे? 3 दूनी 6 50 दूनी 100। तो ये कितना रहा है आपका? ये आ रहा है 50/3 करना है तो कैसे आ गया? 16 3 48। तो ये सही बटा के निशान में आ रहा है। तो आपका सही बटा में 16 सही 2/3 क्यों आ रहा है? जैसे 16 गुणे 3 कर लोगे, 16 3 48 +2 कर दोगे तो 50 आ जाएगा। तो वही उत्तर इसमें दे दिया गया है, क्योंकि इसका परसेंटेज निकाला गया। जो प्राइस था 1/6 गुणे 100 करोगे तो 6 को 3 दूनी 6 करोगे, 3 2 से कट रहा है, 2 का 100 को काटोगे, 2 50 सामने 100 होगा। तो वही आ रहा है 50/3। 50/3 को आप सही बटे के रूप में लिख सकते हो। 16 3 48 2 50 ये आंसर आया। आप लोगों को ऐसे ही बहुत अच्छे सवालों के साथ आपको मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है आप लोगों को। ऐसी टॉपिक पर मिलेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद है सभी लोग। आप ऐसे ही अच्छे सवाल पाने के लिए, अच्छे फार्मूला मैथ का पाने के लिए अपने ये मल्टी प्यारे से MLPW मैथ्स परिवार को लाइक और सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है। अगर आप एक लोगों को अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे तो सभी लोगों को ये इम्पोर्टेंट फार्मूला जो है और आप लोग सभी दोस्तों के पास पहुंचेगा। तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी किया करें। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू, लव यू एवरीवन।